हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी दैट वाज आई थिंक एक्सरसाइज 2.1। उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। वहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। मैंने क्या कर दिया था कि ये जो 110 है उसको मैंने 100 ही कंसीडर किया, 100 ही कंसीडर कर लिया था, और ये 115 की जगह 105 कंसीडर कर लिया था। तो इसलिए मेरे जो आंसर्स है ना वो अलग आ गए। यहाँ पे 75 आ गया था और यहाँ पे 75। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को वापस एक बार देखते हो तो जो 100 लिखा हुआ है यहाँ पे 110 है। तो ए जो आंसर आपका आया था आई थिंक 80 आया था, तो यहाँ पर अब 70 कर लीजिएगा, और ये 70 है तो ये 110 है। सिर्फ आपको इतनी चेंजेस करने हैं। डिग्रीज में तो चेंजेस कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ की थी मैंने वो सारी जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। ओके, कुछ बच्चों का डाउट था कि सर फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको जितने भी एंगल्स फाइंड करने हैं वो आप लोग यहाँ के यहाँ पे ही देख के कर सकते हो। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एंगल था ART, जो कि हमारा आ जाता है लीनियर पेयर से, वो आ जाएगा 75 डिग्री। उसके बाद में आपको बोला गया था CTQ पता करो, मतलब कि ये एंगल इसके साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये भी 75 आता है आंसर। उसके बाद में बोला गया था DTQ, जो कि ये एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, तो ये 105 आता है। और फाइनली ऊपर का एंगल बोला गया था दैट इज़ PRB। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी थी कि सर PRB जो है वो गिवन है, लेकिन PRB गिवन नहीं है, BRT 105 गिवन है। तो ये एंगल जो होगा ये इसका लीनियर पेयर कह सकते हो, या फिर यहाँ से अपोजिट एंगल लेके भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और आपको करना है प्रूफ। ठीक है, साथ ही में मैंने एक थ्योरम भी एक्सप्लेन की थी ये वाली। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो है वो एक बार वापस देखिए, तो वहाँ पर वैसे भी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको आ जाएगा वो थ्योरम किस तरीके से प्रूफ करना है। आगे देखते हैं, हम लोग अलग अलग टेस्ट प्रूफ करने पड़ते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, हम लोग एक्चुअली इसको प्रूफ कर नहीं रहे हैं, हम लोग आगे के पार्ट जो है वो सारे कंसीडर करने वाले। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। होता क्या है, ये टेस्ट हम लोग क्यों प्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए, मैं वो बता देता हूँ। आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, मतलब हमने कुछ अज्यूम किया था जो हमारा रॉन्ग आ गया। ठीक है, और वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन विच मीन्स आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, देयरफॉर जो भी हम लोगों ने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। और फाइनली हम लोग ये बोलते कि ये पैरेलल लाइंस है। देखा जाए तो ऐसे प्रूफ जहाँ पे अजम्पशंस हमारे रॉन्ग आते, उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर प्रूव नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली कंसिडर करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए, इंटीरियर एंगल टेस्ट का मतलब है कि ऐसे दो इंटीरियर एंगल्स जिनको जब सम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 180 डिग्री, और जब ऐसा होता है तो लाइंस जो है बन जाती है पैरेलल। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक्सरसाइज में क्या क्या किया है हम लोगों ने। फर्स्ट, पहले हम लोग बोलते थे कि ये दो लाइंस जो है भाई ये पैरेलल लाइंस है। पहले से ही बताया जाता था आपको कि पैरेलल लाइंस में कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन अब आपको इसका ऑपोजिट बोला जाएगा कि ये और दोनों अगर 180 डिग्री आते हैं तो ये को इंटीरियर एंगल्स है और वो सप्लीमेंट्री है, और इस वजह से तुम्हारी लाइंस जो है वो पैरेलल होती है। ठीक है, अगर आप सीधा प्रूफ कर सकते हो तो आपको उल्टा प्रूफ करना भी आना चाहिए। ठीक है, और इसी से फॉर्म होता है ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि आपके पास में गिवन क्या है, दो लाइंस दी हुई है, वो पैरेलल नहीं है, हमें प्रूफ करना है उसको पैरेलल। और तुम्हें ना ये एंगल ए और एंगल बी जो है वो पहले से ऑल्टरनेट एंगल गिवन दिए हुए हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हें प्रूफ करना क्या है, मैं लिख देता हूँ टू प्रूव एक्चुअल में करना है लाइन एल जो है पैरेलल है लाइन एम से, ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम बोलोगे कि भाई एंगल प्रूफ में लिखोगे एंगल
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो गिवन था, गिवन लिख देते हो। फिर उसके बाद तुम लोग बोलते हो कि नहीं एंगल ए इज इक्वल टू बी है, बट एंगल ए प्लस एंगल सी तो 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। और ए की जगह पे मैं बी तो लिख ही सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट दे आर, अभी तो थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी प्रूफ की है सबसे पहले, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। भाई अगर ये को इंटीरियर एंगल है और वो सप्लीमेंट्री भी दिखाई दे रहे हैं 180 डिग्री से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, यहाँ पे लिखना है आपको, क्योंकि शुरुआत में हमने ऑल्टरनेट एंगल्स जो गिवन थे वो ले लिए। ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से हमें मिला लाइन एल जो है इट इज़ पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। यही सेम स्टेप्स यूज करके आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी प्रूफ आ सकता है। चलिए मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिटेल में लिख दिए, चलो एक बार डिटेल में भी लिखना ज़रूरी है। चलिए वो दो लाइंस वापस ड्रॉ कर लेते हैं भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या है, हमारे एंगल ए और एंगल बी जो है वो करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे आपका जो सी है वो भी ले लेते हैं, सब जगह पर वही होने वाला है, ये एल एम, और बाकी कुछ यहाँ पे अगर लेना है तो पी भी ले सकते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बट चलिए अभी के लिए ये सिर्फ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं आपको समझने के लिए कि किस तरीके से अगर कोई एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एंगल्स की वजह से हम लाइन को पैरेलल बता सकते हैं। गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। टू प्रूफ क्या करना है, वही सेम चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर लिखी है, लाइन एल जो है, लाइन एल इज पैरेलल टू, डिटेल में लिख देते हैं, लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम के साथ में। प्रूफ क्या करोगे आप, प्रूफ के अंदर लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। भाई ये तो गिवन था, गिवन मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे उसके बाद, एंगल ए प्लस एंगल सी, वही सेम चीज़ आप हर बार लिख रहे हो, लीनियर पेयर, सिर्फ जगह बदल गई है, उनकी प्लेस बदल गई है। ए की जगह पर मैं लिख दूंगा बी, ये देखिए बी लिख दिया मैंने ए की जगह पे, तो आ गया बी प्लस सी 180। वापस वही स्टेटमेंट लिखना है, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, therefore by corresponding angle test L is parallel to M। इस तरीके से आपको करने हैं ये प्रूफ्स, और इसी के साथ ये जैसे ही प्रूफ्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए मैंने पहले से ही जो क्वेश्चन है वो आपके रेडी करके रखे हुए, मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि क्या है। आई थिंक ये, हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे रहे, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस 2.2। और पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन पहले ही यहाँ पे ले लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो गलती हुई थी वो वापस हमें दोहरानी नहीं है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, वाइट में ले लेते चलिए, और मैं वापस एक बार जो फिगर है हम लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ड्रॉ कर लिया मैंने, एल नाम दे दिया, एम एन यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, और वाई जो है वो यहाँ पे। अब आगे करते हैं इसको प्रूफ, क्या क्या चीज़ें करनी है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आर लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल, तो क्या ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड y इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज, 108 डिग्रीज। देखा जाए तो x और y जो है दे फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग
को इंटीरियर एंगल टेस्ट, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ये चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू है 71 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y की वैल्यू 108 डिग्री। तो अगर दोनों अगर प्लस कर देते हैं हम लोग दोस्तों, तो आंसर क्या आता है, 179 डिग्री ही आता है। इसका मतलब है इट इज़ नॉट इक्वल टू 180। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, therefore line M and line N are not parallel। भाई पैरेलल के लिए ज़रूरी है ना 180 डिग्री होना को इंटीरियर का एटलीस्ट, तो भाई ये तो नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आंसर आ जाता है हमारा कि ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। हमने जस्टिफाई भी कर दिया हमारा स्टेटमेंट लिख के। तो अगर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमारा आंसर जो है पूरी तरीके से राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि हमारा एक फ़ोटो मैंने पहले से ही लिया हुआ है, तो वो फ़ोटो जो है मैं वो इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। प्रैक्टिस सेट 2.2 का ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा जूम कर दिया तो आपको इजीली दिखाई देगा वो। देखिए फिगर जो है वो पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, हम लोग वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। आज लाइंस थोड़ी सी सीधी आ रही है क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि लाइंस जो है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाए। तो चलिए लाइन एल और एम लिख दिया है। देखिए सीधी सीधी लाइंस बना दी है इस बार, और उन्होंने बोला है कि भाई ए और बी अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम से। चलिए अगर ए और बी इक्वल है, गिवन दिया हुआ है आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और आपको टू प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव करना है लाइन एल जो है वो पैरेलल है एम से। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा प्रूफ के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी। शुरुआत में ही मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। ए से और एक चीज़ दिख रही है हम लोगों को कि वो है भाई ये चीज़, वो है मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। चलिए नाम सी दे देते हैं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो पहली स्टेप थी ये। दूसरी स्टेप हो गई दोस्तों मेरी ये। दोनों स्टेप से आपको दिख रहा है ए जो है दोनों में कॉमन है। अगर ए बी से इक्वल है और ए सी से भी इक्वल है तो बी और सी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, what will we get? We will get angle B will be equal to angle C, and as you see that both the angles are below the lines, that is L के नीचे की तरफ है C और M के नीचे की तरफ है B, और दोनों सेम साइड पे ऑन द राइट साइड, बट दे आर corresponding angles, therefore line L is parallel to M, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूफ करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सिर्फ वही यूज़ करनी है हर बार, ये याद रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रूफ करते जाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो कि पहले से मैंने फ़ोटोज़ खींच के रखे हुए दोस्तों। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से जूम कर देता हूँ और ताकि दिख जाए आपको। देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी लाइन है वो देखनी पड़ेगी हमें। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए ये कलर ले लिया मैंने, ये लाइन और ये लाइन प्रूफ करनी है।
और एक चीज़ कुछ गिवन दी होगी, बट अब हम वो गिवन के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम लोग कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो लाइन थे वो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं पहले से, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली प्रूफ की तरफ ले जाता हूँ। और गिवन भी लिख लेते चलिए। गिवन क्या क्या है दोस्तों, एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी से, देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंट है, बट हम लोग इक्वल भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उसी के साथ है एक्स और वाई इक्वल। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, मैंने वो शुरुआत में आपको ब्लैक कलर में वो लाइंस के आसपास जो मार्क किया हुआ नंबर है उस तरीके से हमें प्रूफ करना है। मतलब कि एल जो है वो पैरेलल है एन के साथ, एम के साथ नहीं है, एन के साथ। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिख दिया है मैंने यहाँ पे। प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए और बी जो है वो इक्वल है। तो चलिए लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। साथ ही साथ में आप भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं सारी चीज़ों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी जो है ये है और ए जो है ये है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर ये दोनों है इक्वल, देखा जाए तो इन दोनों लाइंस के नीचे की तरफ के एंगल्स है ऑन द सेम साइड, मतलब कि यहाँ पर इस साइड में, तो ये देखिए ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब कोई लाइन पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस थी दोस्तों, तो ये लाइन थी, एक लाइन थी एल और दूसरी थी एम। देयरफॉर लिखना रह गया हमारा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अभी तक एन प्रूव नहीं हुआ है, तो पहले तो हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक एक्स और वाई इक्वल करना जो है वो भी बाकी है। चलिए हम देखते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। और देखिए एक्स और वाई यहाँ से अगर आप देखते हो तो एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूँ एज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे डाउट रहे ही ना। एज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर, देयरफॉर का दोस्तों साइन लगाना है, यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों लाइन जो है वो हो जाएगी पैरेलल। लाइन एम जो है वो पैरेलल है लाइन एन से। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स देखते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एक है और दूसरी स्टेटमेंट आपको जो ये दिख रही है ये वाली है। क्या समझ आता है दोनों में, कि भाई दोनों के अंदर जो कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन जो लाइन है वो है लाइन एम। मतलब कि लाइन एल एम से है और एम जो है वो एन से है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से जो है तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2 लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और एम जो है वो पैरेलल हो जाती है लाइन एन से। अब तीनों अगर पैरेलल है तो हमें तो सिर्फ दो ही चाहिए थी, इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हो आप। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें प्रूव करना था। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, ताकि हमारा लेसन जो है वो आज ही कंप्लीट हो जाए। और चलिए तुरंत ही दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जिसका फ़ोटो हम लोगों ने पहले से ले रखा है, सारी चीज़ें रेडी रखी है आज आपके लिए। लेसन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे। ये रहा दोस्तों 4th क्वेश्चन, थोड़ा जूम मार देते हैं। चलिए अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो देखते हैं हम लोग, इसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए बड़ा भी हो रहा है ये, और थोड़ा सा बड़ा,
वो बहुत ही नीचे चला गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। प्रूफ क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अच्छा चलिए, फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है। तो फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस तो थोड़े से मज़ेदार भी होते हैं। फिगर एक बार वापस ड्रॉ कर लेते हैं, आपकी सारी चीज़ें आपको याद रहे इसके लिए। मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे है हमारा ए पॉइंट, फिर उसके बाद में है यहाँ पे बी पॉइंट, और उसके बाद में है सी पॉइंट। यहाँ पे है मेरा ई, और इधर है डी भाई हमारा, जो है 100 डिग्री। चलिए, इस बार डिग्री जो है वो बराबर दी है। सी जो है वो है 50 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। और क्या बोला है? ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पैरेलल टू ए बी। यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। मैं लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ और उस लाइन को मैं इधर तक भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ पे जो है एफ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे जी नाम दे देता हूँ। चलिए, अब गिवन लिख लेते हैं, सारी चीज़ें लिखनी भी है ज़रूरी। तो गिवन क्या क्या है? एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री, ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई से। और क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया है। प्रूफ क्या करना है दोस्तों? एक्चुअली फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमें? एंगल ए बी सी का मेजर कितना है वो फाइंड करना है। और क्या है? कंस्ट्रक्शन बोला है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है पूरा। क्या लिखना है कि ये जो दिया हुआ था वो ड्रॉ, मैं लिख देता हूँ ड्रॉ जी एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और अब कर देते हैं हम लोग प्रूफ जो है वो हमारा स्टार्ट। प्रूफ के अंदर क्या क्या लिखोगे भाई? गिवन तो दिया हुआ था ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई से, ये गिवन था। लेकिन जी एफ बन गया था पैरेलल ए बी से यूजिंग कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों देखो, ये लाइन ए बी जो है वो इससे पैरेलल थी, और ये ए बी लाइन, सेम लाइन जो है वो डी से पैरेलल थी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया ऐसा ही कि 3 लाइन पैरेलल होती है जिसमें ए बी कॉमन था। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे अब तीनों लाइन पैरेलल लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख देता हूँ जी एफ जो है वो डी से पैरेलल है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये भाई डी ई से भी पैरेलल है, ठीक है। अब अगर पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल डी सी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही फिगर ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इतना ही फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये कुछ 100 डिग्री का दिया हुआ था, और यहाँ से सी से लेके एफ तक, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 लाइन्स पैरेलल है। एज डी ई इज पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों ऐसा? तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो भाई, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। को इंटीरियर एंगल्स, तो दोस्तों एंगल डी 100 है, तो डी सी एफ आपका 80 डिग्री तो आ ही जाएगा। चलिए, ये आपको भी मालूम है कि 180 में से माइनस कर दो 100, तो आपको मिल जाएगा डी सी एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये आ गया मेरा 80 डिग्रीज दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 80 डिग्रीज। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल हो जाता है 130 पूरा मिला के। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इतना पार्ट ले लेता हूँ कॉपी करके वापस। तो अब आ जाते, देखिए मैं लाइन वापस ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से, और बीच में का जो पार्ट था वो भी एक बार बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये 50 डिग्री का एक पार्ट था, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले पता किया वो, और यहाँ पे बीच में वो डी था, ठीक है। और जैसा कि हमने लिखा था कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है, प्रूफ किया था हमने, ए बी जो है वो सी, सॉरी ये तो कंस्ट्रक्शन में लिखा था, ए बी जो है वो सी एफ से पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, विच मीन्स देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी से लेके सी और फिर उधर से लेके एफ। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, दोनों इक्वल है। और बी सी एफ जो है भाई जोड़ के बना है 50 और थोड़ी देर पहले जो 80 फाइंड किया था उन दोनों को जोड़ के टोटल आंसर आता है 130। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है देखिए, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के ये दो फिगर्स सेपरेट ड्रॉ करके दिखाए हैं एज कंपेयर टू द फिगर विच वी हैव ड्रॉन इन द फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। देखते हैं टाइम कितना हो गया, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो रोक देते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 25 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ गए होंगे, और इसी तरीके से आप लोग वीडियोस देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए। ऑनलाइन टीचिंग जो है वो भी अच्छी तरीके से हमारी चल रही है। बच्चों को जो भी डाउट्स हो रहे हैं हम लोग वो क्लियर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब आपने वीडियो देख लिया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करना है अच्छा तो कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे और आप वो वीडियो जो है तुरंत देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।